आप देखिए, ऐसा बताया जाता है कि कल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है और उससे पहले कम डाउन शुरू हो गया है कि पहली सूची के अंदर जो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी उसके अंदर जो पैनल जाने वाला है, और उसी को लेकर आज दिल्ली के अंदर जो राजस्थान के बीजेपी के चुनाव के प्रभारी है, केंद्रीय मंत्री है, प्रहलाद जोशी है, उनके घर पर ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक बैठक हो रही है। पहले ऐसा बताया जाता है 2 से 3 घंटे तक अर्जुन राम मेघवाल जो कि वर्तमान में कानून मंत्री है, उनके साथ में उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई और उसके बाद में वसुंधरा राजे है वो उनसे मिलने के लिए पहुंची है और वहां पर वसुंधरा राजे की 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई है। आप देखिए, लगातार टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से जो पैनल फाइनल करने हैं, पैनल जो कि कल जाएंगे, उससे पहले ऐसा बताया जाता है आज रात को ही या अभी या घंटे आधे घंटे के अंदर कोर ग्रुप की बैठक होनी है। कोर ग्रुप के अंदर जेपी नड्डा है वो बैठक लेंगे और उस बैठक के अंदर जो नाम आए हैं उन पर तमाम तरीके से इस तरीके से, क्योंकि इस बार बीजेपी है वो ऐसा बताया जाता है कि युवाओं को बड़ा मौका देने वाली है, लिहाजा वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो भी वसुंधरा चाहती कि उनके समर्थकों को टिकट मिले और इसी के लिए आप देखिए लगातार घटनाक्रम है, पल पल हर घंटे अपडेट हो रहा है। ऐसा बताया जाता है प्रहलाद जोशी ने पहले इन दोनों नेताओं के साथ में मुलाकात की और उसके बाद में जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात हुई है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसके बाद में जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी है वो महामहिम उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे थे, वहां पर उनकी बैठक हुई है। और उसके बाद अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रहलाद जोशी है वो ओम बिरला के पास में पहुंचे हैं, उनके साथ में उनकी बैठक हो रही है। और उसके बाद जो ऐसा बताया जाता है कि आज ही, पहले ये कहा जा रहा था कि अमित शाह इस बैठक के अंदर जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि अमित शाह वहां पर पहुंचे नहीं है, तो हो सकता है कि जेपी नड्डा है वो ये बैठक ले ले। और बैठक कहां पर होगी, किस तरीके से, अभी तक नहीं, लेकिन इस बैठक के अंदर कोर ग्रुप की जो बैठक होगी उसके अंदर फाइनली तौर पर, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर कई जगहों पर गुटबाजी है, इस बात को लेकर जेपी अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से नाराजगी जताई थी और एक एक सीट पर आप देखिए आधा दर्जन से ज्यादा नाम है, आधा दर्जन से ज्यादा नाम है। तो ऐसे में किस तरीके से नाम किसी की सिफारिश पर नहीं हो, जो चुनावी सर्वे के अंदर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा गया है, 2 क्राइटेरिया है, एक तो जिताऊ होना चाहिए, दूसरा यंग होना चाहिए, 50 साल से नीचे। इस बार बताया जा रहा है बीजेपी है नए नए चेहरों को बहुत मौका देने वाली है, ये जो जानकारी है मोटे तौर पर ये निकल कर आ रही है। और उसके बाद में आप देखिए लगातार महामहिम उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटाक्ष किया था, आज फिर से कटाक्ष किया है। दूसरी ओर बीजेपी इस बार देख रही है कि किस तरीके से जाट वोट बैंक को पूरी तरीके से साधा जाए, उसी की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि आप देखिए अगले 1 वीक के अंदर प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने वाली है 1-to-1। पहली रैली 2 तारीख को है, दूसरी है 5 तारीख को जोधपुर के अंदर है। जाट वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर प्लानिंग की जा रही है। क्या जाटों के लिए कोई बड़ी घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त बड़ी बड़ी बैठक है वो चल रही है। और ऐसा बताया जाता है आज रात को ही जो पहली सूची है उसमें यह बताया जाता है कि डी श्रेणी की जितनी भी सीटें हैं 19 सीटें हैं वो, और उसके साथ में बाकी जो एक और कैटेगरी की है उन कैटेगरी की सीटों को लेकर 40 से 50 जो नाम है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उनका नाम भी होगा। उसके साथ में 19 वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी है वो अभी तक ऐसा बताया जाता है कि 3 चुनावों से नहीं जीती है, वहां पर उसका जो पहली लिस्ट के अंदर नाम होना है। और ये ऐसा बताया जाता है कल रात को, कल शाम के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चुनाव समिति की बैठक के अंदर हिस्सा लेंगे और उसके बाद में फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद में कभी भी जो पहली सूची की घोषणा है वो हो सकती है। इस तरीके की मोटे तौर पर जो जानकारी है वो निकल आ रही है। और दूसरा ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा भी बताया जाता है कि कांग्रेस के कोई नागौर से बड़े बड़े नेता है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरीके की भी चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही है। और कुल मिलाकर आप देखिए लगातार दिल्ली के अंदर इस समय वसुंधरा राजे है वो दिल्ली के अंदर है। वसुंधरा राजे का बाड़मेर का दौरा भी है, 2 तारीख को दोपहर के 4 बजे सामाजिक कार्यक्रम है, तन सिंह चौहान के यहाँ पर श्राद्ध के अंदर आने वाली है और उसी रात यहीं रुकने वाली है 2 दिन तक। तो आप देखिए मोटे तौर पर, और क्योंकि आप देखिए लगातार जो सर्वे आ रहे हैं तमाम, उसमें कहीं ना कहीं बिना वसुंधरा के बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने यह मन बना दिया है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से कभी साइडलाइन नहीं किया जाएगा इस चुनाव के अंदर। तो उनके समर्थकों को बाकायदा टिकट देने को लेकर तमाम तरीके से बातचीत की जा रही है। कुल मिलाकर जितने भी बड़े नेता हैं वो एक राय कर रहे हैं
कि हाँ, और उसके बाद में एक रणनीति ये भी बनाई जा रही है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जब एक आदमी को टिकट मिल जाएगा तो हो सकता है आधा दर्जन से ज्यादा जो टिकट के दावेदार हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो बीजेपी को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके लिए क्या कुछ रणनीति होगी, इस बात को लेकर भी जबरदस्त तरीके से चर्चा की जा रही है। इसकी भी तैयारी की जा रही है कि हां, इस तरीके के हालात होंगे तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर ये जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया, ये वर्तमान के अंदर दिल्ली के अंदर बीजेपी के अंदर तमाम इस तरीके की बैठकें चल रही है, जहां पर जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी जो कि बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी है, अरुण सिंह है वो, और सीपी जोशी भी ऐसा बताया जाता है वहीं पर दिल्ली के अंदर है, इस बैठक के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम जो तैयारी है, मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज बीजेपी की फाइनल जो पैनल है वो तैयार हो जाएगा। जो तमाम सर्वे करवाए गए हैं, तमाम जितने भी प्रदेश संगठन ने सर्वे कराए, आरएसएस ने सर्वे कराए, विस्तारकों ने अपने नाम दिए हैं, बाकी जो बीजेपी ने अमित शाह की ऑफिस से अलग से सर्वे हुए, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की ओर से अलग जो सर्वे हुए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है कि आज एक खाका तैयार कर दिया जाएगा। जो पैनल है वो कल जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें रखा जाएगा और उसके बाद में मोहर लग जाएगी।